या हाय गाइस, वेलकम अगेन। एंड पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की एपीआई बनाई थी व्यू जेएस एंड जैंगो की। एंड आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में उसमें व्यू जेएस को ऐड करेंगे। एंड लास्ट का वीडियो आपने नहीं देखा हो तो अगर आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें पूरा कंप्लीट जैंगो का रेस्ट फ्रेमवर्क का एपीआई बनाई थी, इसमें हमने क्रिएट अपडेट ये सब एपीआईज देखी थी। एंड अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम व्यू जेएस को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। एंड इसमें हम व्यू CLI यूज़ करेंगे एंड इसमें काफ़ी और भी चीज़ें होंगी, लाइक अपने हम राउट्स को कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं, जो JWT टोकन को कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, एंड काफ़ी अलग अलग चीज़ें और भी होंगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। सो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। सबसे पहले अगर आपको Vue.js आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप Node.js को इंस्टॉल कर लोगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फिर आपको यहाँ पे Vue.js को इंस्टॉल करना होगा। सो आप इंस्टॉल व्यू CLI करोगे, उसके बाद में आपको ये कमांड लिखने पड़ेंगे, npm install -g @vue.cli। अगर आप Node.js की जगह यान यूज़ कर रहे हो एज अ पैकेज बिल्डर या फिर कह सकते हैं डिपेंडेंसी मैनेजर के लिए, तो फिर आप यान यूज़ कर सकते हो, यान ग्लोबल @vue.cli। उसके बाद जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको व्यू वर्जन करके एक एप्लीकेशन लाइक करना पड़ेगा। मैं आपको Vue.js में दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैंने Vue.js इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे व्यू वर्जन लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मुझे दे देगा जो लेटेस्ट वर्जन आपका व्यू का होगा। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसलिए वजह से मैं इसको नहीं करूँगा। अब हम करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट पे आएंगे एंड उसके बाद प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। सो व्यू क्रिएट एंड हाइफन टू डू ऐप करके हम नाम देते हैं। उसके बाद में ये आपसे पूछेगा कि आप इनिशियली में उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हो। सो हम इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड करेंगे, लाइक जैसे मैनुअली सेलेक्ट में जाएंगे तो बेबल हो गया, उसके बाद हम इसमें टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम वनीला जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। राउटर हो गया, उसके बाद Vuex यूज़ करेंगे, ठीक है। या फिर Vuex को हम हटा भी सकते हैं, ओके। सो इतनी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। सो हमारे पास पहले पहले क्या चीज़ है, हमें राउटर चाहिए होगा क्योंकि हम राउट उसी से ऐड ऑन कर पाएंगे, जैसे लॉगिन का राउट हो गया और रजिस्टर का राउट हो गया, टू डू का राउट हो गया, तो ये सारे 3 राउट हमारे रहेंगे। अब उसके बाद हम इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद ये आपसे पूछेगा कौन सा Vue.js वर्जन आप यूज़ करना चाहते हो। लेटेस्ट वर्जन के साथ जाएंगे 3 साथ, और हिस्ट्री मोड डेफिनेटली येस करेंगे एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली ये हमारा हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा व्यू CLI प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा है। और तब तक के लिए आप अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है विद कंप्लीट भी, या फिर कह सकते हैं मिनिमम गारंटीड प्लेसमेंट ऑफ 5 लाख LPA, तो न्यूटन स्कूल आपके लिए है। न्यूटन स्कूल आखिर है क्या? न्यूटन स्कूल एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक ट्रेनिंग दी जाती है। एंड जो ट्रेनिंग होती है 6 मंथ लॉन्ग होती है। इसमें आपको बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की सिखाई जाती है। एंड बेस्ट पार्ट ये है न्यूटन स्कूल की कि आपको इसमें कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की लग जाए। एंड 5 लाख न्यूटन स्कूल की एक मिनिमम क्राइटेरिया है। यहाँ पे जो जॉब लगती है वो दैट गोज बियॉन्ड 5 लाख। 5 लाख से 40 लाख तक की आप जॉब लग सकती है। एंड न्यूटन स्कूल बहुत टॉप नॉच इनकी फैकल्टी है। इसके अलावा जो न्यूटन स्कूल के हायरिंग पार्टनर है वो ये सारी कंपनीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं एंड उसमें से ये आप देख सकते हो, ये इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। जोमेटो हो गया, Dream11 हो गया और पेयू मनी हो गया, TCS हो गया। तो ये सब अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। इनमें अगर आपका प्लेसमेंट लगता है तो आपकी पे स्केल बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेंसकार्ट हो गया। उसके अलावा अगर यहाँ पे न्यूटन स्कूल में आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज मिल जाते हैं, पर्सनल मेंटरिंग जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है विद मिनिमम गारंटीड प्लेसमेंट ऑफ 5 लाख LPA, न्यूटन स्कूल के साथ आप जा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसको आप फिल आउट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। हम वीडियो में आते हैं फिर से। एंड अभी भी हमारा इंस्टॉल हो रहा है, ये हमारा फाइनलाइज हो चुका है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अभी भी इसमें चीज़ें बची हुई हैं। सो हम वेट करते हैं जब तक ये पूरा इंस्टॉल नहीं हो जाता है, ठीक है। सो हमारा Vue.js पूरा इंस्टॉल हो चुका है एंड अब करते हैं CD टू डू ऐप के अंदर CD टू डू हाइफन ऐप एंड यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। उसके बाद इसको VS कोड में खोल लेते हैं एंड आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जब हम व्यू CLI से इंस्टॉल करते हैं। तो ये आपका कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें आपके नोड मॉड्यूल्स रहेंगे। इसमें कह सकते हैं कि जो भी आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हो वो सारी चीज़ें ऐड ऑन होंगी। उसके बाद में ये आपका पब्लिक फोल्डर है। यहाँ पे आपकी index.html फाइल है
एंड उसके बाद यहाँ पे SRC मिलेंगे एंड इनमें मेन हमारा व्यू का कोड लिखा होता है। एसेट्स में आप CSS वगैरह ऐड ऑन करते हो। उसके बाद कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप कंपोनेंट्स बनाते हो, क्योंकि व्यू एक सिंगल पेज एप्लीकेशन पे काम करता है, तो आपका सारी चीज़ें इस जो भी चीज़ आप लिखते हो वो इस ID के अंदर जाकर के अपेंड होता है या फिर मैनिपुलेट होता है, ठीक है। उसके बाद में कंपोनेंट्स हो गए, उसके बाद में राउटर हो गए, हमारे राउटिंग की जो भी फाइल होंगी, लाइक जो हमने राउट बनाए होंगे वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद में हमें व्यूज़ के अंदर अपने व्यूज़ लिखते हैं, लाइक जैसे लेट सपोज अगर मैं कोई रजिस्टर व्यू लिख रहा हूँ तो यहाँ पे रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया, होम हो गया, इस तरीके के व्यू होंगे। एंड ये आपका मेन ऐप व्यू होता है एंड यहाँ पे राउटर लिंक आपको दिया हुआ है एंड ये राउटर व्यू है, मतलब इसी व्यू के ज़रिए यहाँ पे जो भी चीज़ आप ऐड ऑन करोगे, जो व्यू दिखाना चाहोगे वो यहाँ पे ऐड ऑन होगा। उसके बाद में हमारी main.js है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर Vue.js एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो लिखते हैं npm run serve, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो। सो जैसे ये सर्वर स्टार्ट होगा तो लोकल होस्ट 8080 पे आपको एक पोर्ट मिलेगा जहाँ पे आप इस पर्टिकुलर चीज़ को टेस्ट आउट कर सकते हो। एंड ये भी बिल्ड कर रहा है, ओके। सो ये हमारा बिल्ड हो गया है। तो ये आपका एक बॉयलर प्लेट मिल जाएगा, यहाँ पे आपका होम आ गया, ये आपका अबाउट आ गया। एंड ऐसे ही अगर हम और राउट ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे, लाइक लेट सपोज मैं राउटर के अंदर आऊँगा और मुझे एक राउट बनाना है लॉगिन का। तो मैं इसके अंदर पहले तो व्यूज़ बनाऊँगा आकर के लॉगिन करके। सो लॉगिन डॉट व्यू, और उसके बाद इसके अंदर मैं ये वाला कोड कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज़ अ लॉगिन पेज, दिस इज़ अ लॉगिन पेज, ठीक है। दिस इज़ अ लॉगिन पेज। उसके बाद में ये index.html में ये चीज़ हम जा करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे /login, और इसका नेम जो होगा वो लॉगिन होगा। उसके बाद में कंपोनेंट लॉगिन होगा। अब इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम व्यूज़, ये लॉगिन करके आ गया। एंड अब हमें राउटर लिंक में जाना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन एंड ये आ जाएगा लॉगिन हमारा, ठीक है। सो अब हम जब इसको रीलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड हम चाहते हैं कि ये हमारा अनयूजुअल चीज़ें ना दिखाए, तो फिर हम अपने होम हेलो वर्ल्ड वाले कहाँ गया, होम के अंदर जाएंगे, ये हेलो वर्ल्ड वाले को रिमूव कर देंगे, हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट को, ठीक है। एंड यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आपका काफ़ी अब साफ़ सुथरा लगेगा। उसके बाद इस इमेज को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये अबाउट पेज हो गया, ये लॉगिन पेज हो गया, ये आपका होम पेज हो गया। एंड अगर मुझे कुछ यहाँ पे डिस्प्ले कराना होगा तो मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले भी करा सकता हूँ H1 के अंदर। ये रहा, दिस इज़ होम पेज। सो अब आपका ये अबाउट, लॉगिन, होम, ये 3 आपके पेज बन गए। लाइक होम पेज ये हो गया आपका, फिर ये आपका अबाउट पेज हो गया, ये आपका लॉगिन पेज हो गया। अब हम आते हैं अपने UI पार्ट की तरफ। सो इसमें हम सबसे पहले बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे। एंड बूटस्ट्रैप हम कोई लाइक कह सकते हैं वो चीज़ नहीं इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे CDN के थ्रू यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप को। सो इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी करते हैं एंड index.html में ऐड करके रखे, यहाँ पे हम जैसे हेड के ऊपर पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट कर देंगे। एंड ये सारी क्लासेस अब हम इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर ऐड कर पाएंगे। लेट सपोज अगर मुझे होम के अंदर कोई बटन डिस्प्ले कराना है बूटस्ट्रैप काइंड ऑफ का, तो मैं लिखूँगा बटन क्लास ऑफ btn ऑफ सक्सेस क्लिक मी, ठीक है। तो ये अब बटन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा होम में, क्लिक में, जो बूटस्ट्रैप का बटन होता है। तो ये हमारा राउटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। होम हो गया, अबाउट हो गया, लॉगिन हो गया। अब हम इसमें आते हैं अपनी सबसे पहले जो हमारा पेज बनेगा वो लॉगिन पेज रहेगा। सो लॉगिन पेज के लिए हम आते हैं यहाँ पे गेट बूटस्ट्रैप पे, सॉरी फॉर्म्स में। सो फॉर्म्स में आते हैं। उसके बाद में ये वाला फॉर्म जो है वो हम इसको कॉपी करके जो हमारा लॉगिन डॉट व्यू है इसमें जाकर के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। एंड यहाँ पे हम यूज़र नेम से लॉगिन करवा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम, ओके। एंड उसके बाद में इन सब अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा लॉगिन पे ये आ गया, ठीक है, यूज़र नेम इस तरीके से। एंड चलते हैं एक बार, यहाँ पे कहीं पे CSS लिखी होगी, टेक्स्ट लाइन सेंटर करके उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब हम अपने लॉगिन में आते हैं एंड यहाँ पे div क्लास ऑफ कॉल ऑफ 6
mx ऑटो, ताकि ये सेंटरली अलाइन हो जाए। हाँ, यहाँ पे डिव को क्लोज कर देंगे तो आप देखो कि ये सेंटर अलाइन हो गया, ठीक है। एंड सेम टू सेम चीज़ अब हम यहाँ पे इसके लिए भी कर सकते हैं। जो ये ऐप के अंदर हमने जो ये डिस्प्ले करवाया था, कहाँ गया, इंडेक्स के अंदर। सो जल्दी से आते हैं एंड यहाँ पे भी ये चीज़ पेस्ट कर देते हैं। सो ये भी हो गया एंड दिस इज लॉगिन पेज। इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट का हमें कोई एज यूजुअल काम नहीं है। सो नाउ हमारे जो राउट्स हैं वो परफेक्टली फाइन हो गए। एंड अगर हम चाहें तो यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक आप डॉट व्यू में टेक्स्ट एंड लेट्स ट्राई, अगर ये सेंटरली असाइन हो गया तो ठीक है। सो अब ये हो गया हमारा अबाउट होम लॉगिन, ठीक है। सो ये लॉगिन पेज हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कह सकते हैं कि हमें इसके अंदर डेटा को ऐड करना पड़ेगा। लेट सपोज अगर यूज़र नेम यूज़ करते हैं, पासवर्ड ऐड करें, तो वो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट के ज़रिए भेजना पड़ेगा और वहाँ से हमें एक JWT टोकन मिलेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर Vue.js के अंदर लॉगिन में यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट टैग खोलना पड़ेगा, ठीक है। एंड लेट सपोज ये रॉन्ग वाला टाइप हो गया, स्क्रिप्ट, ठीक है। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे डेटा रिटर्न और इसका नाम होगा, तो जो ये इसका नाम होगा, इसका नाम लिखेंगे यूज़र नेम, ठीक है। एंड यूज़र नेम हमारा एम्प्टी आएगा एंड यहाँ पे आएगा हमारा पासवर्ड एंड ये भी हमारा एम्प्टी आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में लॉगिन पेज पे आएंगे, आई डोंट थिंक वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। सो हमारा ये सही हो गया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब हम यहाँ पे वी मॉडल ऐड करेंगे, ठीक है। सो वी मॉडल जो आएगा यहाँ पे यूज़र नेम एंड यहाँ पे आएगा क्या, वी मॉडल इज इक्वल टू पासवर्ड, ओके। एंड वो जो वी मॉडल आएगा वो यहाँ पे हम प्रिंट भी करवाएंगे यूज़र नेम को। एंड लेट्स ट्राई कि ये वैल्यू बाइंड हो गई है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो वो चीज़ें आप देख पाओगे वो यहाँ पे भी ऐड ऑन हो पा रही हैं। एडमिन अगर मैं 1 2 3 के लिखूँगा तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली व्यू के अंदर पॉपुलेट हो रही है, मतलब इस डेटा के अंदर आ रही है। तो अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं मेथड्स करके, ठीक है, मेथड्स। एंड यहाँ पे लिखते हैं सबमिट। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट, बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट यूज़र नेम एंड कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट पासवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे जब हम करेंगे सो यहाँ पे लिखते हैं वी ऑन क्लिक, तो इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे या फिर हम यूज़ कर सकते हैं @click, ठीक है। एंड इस फंक्शन का नाम क्या है, सबमिट, ठीक है, सबमिट, ओके। सो अब इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, कंसोल में आते हैं, उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं एडमिन, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3। तो जब मैं सबमिट करूँगा तो ऑटोमेटिकली आप देख पाओगे यहाँ पे एडमिट और 1 2 3 आ गया है एंड यहाँ पे हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। सो ये अब हमारा सही सही काम कर रहा है। अगर हम जाएंगे तो ये अब सही से काम कर रहा है एंड सो या अब आगे बढ़ते हैं। एंड इसमें हम फेच यूज़ करेंगे फॉर सेंडिंग पोस्ट रिक्वेस्ट एंड उसके लिए हम अपने यहाँ पे डेटा को, हमारा एक सेकेंड और है, ये जैंगो का सर्वर मैंने स्टार्ट कर लिया है, अब इसमें एग्जीक्यूट करते हैं। सो कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देते हैं, कॉन्स्ट, एंड इसका ऑप्शन रहेगा रिक्वेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हम रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज़ करेंगे फेच वाली, रिक्वेस्ट ऑप्शंस, ठीक है। एंड इसमें जो मेथड रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, पोस्ट। सो मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें हेडर्स करके एक की आएगी, हेडर्स, एंड हेडर्स में एक और वो आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा एंड इसमें रहेगा हमारा कंटेंट टाइप। जो कंटेंट टाइप रहेगा वो हमारा एप्लीकेशन जेसन रहेगा, एप्लीकेशन/जेसन। एंड उसके बाद में एक्सेस कंट्रोल हमें एक और व्यू CLI में देना पड़ता है ताकि क्रॉस हेडर की एरर ये सॉर्ट आउट कर ले, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन करके एंड इसमें हम आस्ट्रिक कर देंगे एंड यहाँ पे ये रहेगा। तो ये हमारा हो गया एंड इसके बाद में अब हम अपनी बॉडी भेजेंगे। सो बॉडी में हमारा जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड रहेगा, सो बॉडी इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके मेथड होता है एंड यहाँ से हम यूज़र नेम भेजेंगे
यूज़र नेम हमें दिस डॉट यूज़र नेम करके मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड भेजेंगे जो कि होगा क्या, दिस डॉट पासवर्ड। ठीक है, अब उसके बाद में ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट तैयार है। अब यहाँ पे फेच को कॉल कराएंगे, सो फेच एंड उसके बाद जो यूआरएल है वो हमारा क्या है, लोकल होस्ट HTTP करके है। सो उसको भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, लोकल होस्ट 8000 एंड जो एंड पॉइंट है उसका नाम है API/टोकन। ठीक है, API/टोकन। और उसके बाद में हम यहाँ पे ऑप्शन भेज देंगे, वही जो रिक्वेस्ट ऑप्शन करके हमने की बनाई है, रिक्वेस्ट ऑप्शंस करके। उसके बाद में ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा अगर हमारा रिजॉल्व हो गया, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट जेसन। ठीक है, डॉट देन डेटा इज इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे क्या, डेटा को। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं API को। सो ये हमारा इसमें टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक बार इसको रीलोड करते हैं, क्रोम में नहीं टेस्ट करेंगे, क्रोम में एक एरर पता नहीं क्या आ रहा है, एडमिन 123। इसको जब हम सबमिट करते हैं तो इसमें एक और ये प्रॉब्लम आ रही है, यही प्रॉब्लम क्रोम में भी आ रही थी। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन ये हो गया एंड कंटेंट टाइप हमारा एप्लीकेशन जेसन हो गया। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन एंड एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। सो अब ये चल चुका है। लाइक अब मैं यहाँ पे अगर ट्राई करता हूँ क्रोम को बंद करके, आई डोंट नो, पता नहीं क्रोम के साथ क्या प्रॉब्लम है, फिर ये आपको एक टोकन मिल जाएगा। सो ये आप देखोगे रिफ्रेश करके ये टोकन मिला एंड ये हमारा एक्सेस टोकन हो गया। तो इस टोकन को अब हम लोकल स्टोरेज में सेट करवा देंगे इस तरीके से। चलते हैं VS कोड में। तो जैसे ही हमें ये टोकन मिलेगा तो हम डेटा को पहले निकाल लेंगे। तो डेटा हमारा क्या है, डेटा डॉट एक्सेस करके। सो डेटा डॉट एक्सेस जब हम करेंगे, डेटा डॉट एक्सेस, तब हमें ये एक्सेस टोकन मिल जाएगा। अब हम इस पर ट्राई करेंगे, बिल्ड हो रहा होगा। ठीक है, एडमिन 123। तो ये हमें एक्सेस टोकन मिल चुका है। अब इस टोकन को हम सेट करवा देंगे। ठीक है, सो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम एंड इसमें हम टोकन और जो हमें डेटा मिला है, डेटा डॉट एक्सेस करके। सो इस टोकन को अब हम सेट करवा देंगे। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे एप्लीकेशन में, लोकल स्टोरेज में आओगे तो ये आपको ये टोकन मिल जाएगा। अब हम इस पर जब सेट करेंगे, रीलोड करना पड़ेगा पेज को, यहाँ पे हम लिखते हैं एडमिन 123 एंड जैसे ही हमने सबमिट किया तो आपको ये देखो टोकन करके मिल गया। मतलब अब हमारा ये जो टोकन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड जैसे ये हो जाएगा तो उसके बाद तुरंत ही हम इसको रिडायरेक्ट करवा देंगे कौन से, मेन पेज पे। सो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू स्लैश। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही हमारा लॉगिन होगा तो ये ऑटोमेटिकली फ्रंट पेज पे आ जाएगा, लाइक होम वाले पेज पे। तो हम एडमिन लिखते हैं, एडमिन 123 एंड ये हमें होम पेज पे आ गए। होम पेज पे आ गए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब कोई ऑथेंटिकेटेड होगा तब ये होम पेज को एक्सेस कर पाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर में जाकर के इसको सेट करना पड़ेगा। सो राउटर में चलते हैं अपने इंडेक्स राउटर डॉट पी इसमें। तो इसमें अब हम एक फंक्शन बनाते हैं गार्ड करके। ठीक है, सो कॉन्स्ट GUARD गार्ड एंड गार्ड में हम एक फंक्शन लिखते हैं जो कि 3 चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, फ्रॉम आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना चाहते हो एंड नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद में अब चेक कर लेंगे इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, अगर लोकल स्टोरेज में गेट आइटम टोकन नहीं है तो फिर, अगर है तो फिर इसको नेक्स्ट पेज पे जाने दो, अदरवाइज हम इसको रिटर्न करवा देंगे कौन से पेज पे, लॉगिन वाले पे। सो एल्स नेक्स्ट जो रहेगा स्लैश लॉगिन। ठीक है, ये हमारा गार्ड वाला फंक्शन है। अब इस गार्ड वाले फंक्शन को हमें यहाँ पे इसमें ऐड करना होगा। लेट सपोज हमें होम में ऐड करना चाहते हैं तो होम के अंदर अब हम यहाँ आएंगे एंड लिखेंगे बिफोर एंटर इसमें तो 3 चीज़ें आ जाएंगे एंड गार्ड वाले फंक्शन में हम ये तीनों चीज़ें पास कर देंगे, टू, फ्रॉम और नेक्स्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगी नेक्स्ट करके। सो अब इसको ट्राई आउट करते हैं एंड लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे अभी मेरे पास टोकन है तो मैं इस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। एंड अगर मैं जा करके यहाँ पे टोकन को रिमूव करता हूँ एंड अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देखोगे डायरेक्टली ये लॉगिन पेज पे आ गया। अगर मैं होम पे क्लिक भी करूँगा तो फिर ये नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है कि जब भी हम ये चीज़ करवाएंगे तो हमें टोकन को वेरीफाई करना पड़ेगा। उन चीज़ों को हम बाद में करेंगे जब हमारा लास्ट में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि URLs में जब हमने Django के गए थे
तो यहाँ पे आप जाओगे वेरीफाई टोकन करके एक एपीआई है जिसमें आप जो भी टोकन मिलता है उसको वेरीफाई करते हो तो ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। लेट सपोज एक बार मैं आपको एपीआई भी एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ। सो लोकल होस्ट 8000/API/verify/token, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टोकन को जो हमें मिलता है उसको हम प्रिंट करवा करके एक बार वेरीफाई करवाते हैं। तो मैंने लिखा एडमिन 1 2 3 एंड इस पर सबमिट किया तो ये जो टोकन आया हम यहाँ पे आ गए। अब हम अगर हम एप्लीकेशन में जाते हैं, उसके बाद ये टोकन को अगर हम कॉपी करते हैं एंड ये टोकन हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो अब ये हमें एक कह सकते हैं दे रहा है 200 का रिस्पॉन्स दे रहा है। इसका मतलब ये टोकन जो है वो सही है। अगर मैं इस टोकन में जाकर के कुछ भी मैनिपुलेशन करता हूँ, लाइक मैंने 9 को रिमूव किया तो ये हमें क्या देगा, टोकन इज इनवैलिड एंड जो इसकी रिस्पॉन्स है वो 401 अनऑथराइज आ गया। ये सारी चीज़ें हम माइनर चीज़ें हम बाद में करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि हम होम पेज में आ चुके हैं क्योंकि हमारे पास टोकन है। इसी तरीके से हमें एक लॉग आउट राउट बनाना पड़ेगा। सो लॉग आउट राउट बनाने के लिए हम चलते हैं अपने ऐप में एंड ऐप में जैसे कि हमने यहाँ पे ये बनाया था तो इसको हम कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और लिखेंगे क्या /logout एंड यहाँ पे हम करते हैं क्या, बटन एक बना देते हैं, ठीक है, बटन एंड @click logout, ठीक है, ताकि ये टोकन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा लॉग आउट करके। एंड यहाँ पे हम बटन को क्लोज कर देते हैं, या फिर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। अगर आप बटन लिखोगे तो हो सकता है थोड़ा अलग टाइप में आए, तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, लाइक पी भी लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिखना चाहो। अगर हम लिखते हैं बटन ही लिखते हैं एंड इसमें हम क्लास लगा देते हैं BTN ऑफ डेंजर की, ताकि ये थोड़ा सा बटन टाइप में लगे कि आपको लॉग आउट करना है, ठीक है। लॉग आउट आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लॉग आउट करके एक फंक्शन भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट करके हम टैग खोल लेते हैं, स्क्रिप्ट एंड सो लॉग आउट करके हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे एंड यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे थोड़ा सा मेथड्स में, एक्सपोर्ट डेटा मेथड करके। सो ये रहा, उसके बाद मेथड में आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, लॉग आउट लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम टोकन एंड इसको रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पे, नेक्स्ट, या फिर कह सकते हैं window.location.href इज इक्वल टू /login पेज पे रिडायरेक्ट करवा दें। एंड इस डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एक चीज़ हम और कर सकते हैं, इज लॉग इन करके हमने बनाया एंड डिफ़ॉल्ट में इसको फॉल्स रखा, ठीक है। एंड जैसे ही ये क्रिएट होगा तो फिर हम चेक कर लेंगे क्या, क्रिएटेड, तो फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, लेट सपोज लोकल इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन अगर है, ठीक है। सो हम दिस डॉट इज लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू कर देंगे, तो ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ को इस तरीके से। अगर वी इफ है, वी इफ इज लॉग्ड इन करके, ठीक है, और इसको रिमूव कर देंगे या इसको भी हम। अब हमारा ये पर्टिकुलर चीज़ हमारी काम करने लगी है, ठीक है। एंड वी इफ से हमने इज लॉग्ड इन लगा रखा है। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे टोकन जा करके लॉग इन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन 1 2 3 एंड उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो वैसे ही हमारे पास लॉग आउट बटन आ जाएगा। एंड जब मैं इस पर लॉग आउट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट बटन गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम टोकन भी रिमूव कर रहे हैं। आप यहाँ से देख पा रहे होगे। एक बार मैं और सिमुलेट करके दिखाता हूँ। एडमिन 1 2 3 हमने पासवर्ड डाला, ओके। उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। अब देखो कि यहाँ पे टोकन आ चुका है एंड लॉग आउट बटन आ गया। अगर मैं लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ तो ये टोकन गायब हो जाता है एंड होम पे अगर हम जाएंगे तो वो एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। अगर होम पे ऐसे जाता भी हूँ तो मैं लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर जाऊंगा, ठीक। तो अब बेसिक फंक्शनैलिटी हमारी चल चुकी है कि हम कैसे ऑथेंटिकेट वगैरह कर सकते हैं एंड ऑथेंटिकेशन हो गया पूरा पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें लाइक टू डू क्रिएशन एंड अपडेशन एंड इन सबको चीज़ों को देखेंगे एंड उसकी यूआई बिल्टअप करेंगे। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम इसमें हम आगे की और चीज़ें कर पाएँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और ऐसी धमाकेदार वीडियोज़ आप देख पाओ। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, थैंक यू।